एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी विद एरिका। यहाँ हमारा मैनेजमेंट यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए सिलेबस चल रहा है कोड 7 का, और आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक डाउट क्लियरिंग क्लास रखी जाएगी, राइट, जिसमें ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। आज हमारी क्लास 12 है, यूनिट 1 जनरल मैनेजमेंट की, जिसमें हमने डिसीजन मेकिंग करना है। कल गाइज हमने कंट्रोलिंग कंप्लीट कर लिया था एंड हमारे सारे फंक्शंस मैनेजमेंट के बहुत ब्रीफली एंड बहुत स्लोली कंप्लीट हो गए हैं। जिसने भी अभी तक नहीं किए हैं, गो एंड चेक दोस क्लासेस, एंड हमारी यूनिट 2 ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी साथ में चल रही है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। आज के जो टॉपिक्स हैं हमारे वो है डिसीजन मेकिंग, फीचर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड टाइप्स क्या है डिसीजन, ठीक है, वो करेंगे। सबसे पहले देखो व्हाट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग होता क्या है, क्या होता है डिसीजन। सबसे पहले तो देखो, जैसे हम मैनेजमेंट के बाकी फंक्शंस करते हैं वैसे इस फंक्शन को भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई गलत डिसीजन ले लेते हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है वो बिगड़ सकती है, आपकी हायरार्की, आपका काम, आपकी प्रोडक्शन, वो सारा कुछ इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है। देखो, इट इज़ द एक्ट ऑफ मेकिंग चॉइस अमंग वेरियस अल्टरनेटिव्स। जब हम काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स में से एक चॉइस करते हैं, एक अल्टरनेटिव को चूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग। हम अपनी डेली लाइफ में कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, है ना, अनप्लान्ड डिसीजंस भी ले लेते हैं, जो इमरजेंसी में डिसीजंस लेने पड़ते हैं। बट मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, एक प्रॉपर प्लानिंग से डिसीजन लेने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। और बाकी फंक्शंस के जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। डेफिनेशन देखो, जॉर्ज आर टैरी ने क्या डेफिनेशन दी, वो कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग इज अ सिलेक्शन, डिसीजन मेकिंग एक सिलेक्शन है बेस्ड ऑन क्राइटेरिया फ्रॉम 2 और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। एक क्राइटेरिया के बेस पे, मतलब हमारे पास काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से एक बेस्ट कैसे सिलेक्ट करना है उसके लिए एक क्राइटेरिया रखा जाता है, एक बेस रखा जाता है। उसके बेस पे जब हम एक सिलेक्शन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग। और जेएल में से देखो क्या कहते हैं, डिसीजन कैन बी डिफाइंड एज कोर्स ऑफ एक्शन कंसिक्यूसली चूजन फ्रॉम 2 और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। डिसीजन मेकिंग एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन है जिसमें हम जितने पॉसिबल हो सके उतने पॉसिबल अल्टरनेटिव्स को, बेस्ट अल्टरनेटिव्स को चूज करते हैं, ठीक है। फीचर्स देखो क्या है, डिसीजन मेकिंग परवेसिव है। परवेसिव मतलब ये हर लेवल पे की जाती है, टॉप, मिडल एंड लोअर। डिसीजन मेकिंग इज इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, माइंड की एक्सरसाइज है। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। डिसीजन मेकिंग में क्या है, हम एक प्रॉब्लम को एक चॉइस के थ्रू, एक सिलेक्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं। ये कंटिन्यूस है क्योंकि हमें कंटिन्यूसली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने पड़ते हैं। डिसीजन मेकिंग इज़ द बेसिक ऑफ एक्शन, मतलब जो भी हमें एक्शन करना है वो हमें कौन बताता है, डिसीजन मेकर, क्या डिसीजन लिया और उसके बेस पे क्या एक्शन किया जाएगा। डिसीजन मेकिंग इज सुटेबल। टाइप्स देखो कितने तरह का डिसीजन मेकिंग है। फर्स्ट इज टैक्टिकल, स्ट्रेटेजिक, बेसिक, रूटीन, organizational and personal, off the cuff and planned, policy and operating, and the last one is administrative and executive, ठीक है। बहुत ईजी है, आधे से ज़्यादा तो नेम से ही समझ आ रहे हैं, इनको डीपली देखते हैं। फर्स्ट इज टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक। देखो, जब हमने प्लानिंग वाला किया था, प्लानिंग की टाइप्स की थी, हमने उसमें देखा था कि टैक्टिकल प्लान्स एंड स्ट्रेटेजिक प्लान्स क्या होते हैं, राइट। वैसे ही टैक्टिकल डिसीजंस एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं। देखो, टैक्टिकल प्लान्स क्या थे, वो छोटे छोटे प्लान्स जो स्ट्रेटेजिक प्लान को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। वैसे टैक्टिकल डिसीजंस क्या है, वो छोटी छोटी पॉलिसीज़, वो रूल्स, वो डिसीजंस जो मेन स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को सपोर्ट करती हैं। देखो, पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। टैक्टिकल्स आर दोज विच अ मैनेजर मेक ओवर एंड ओवर अगेन टू सर्टेन एस्टेब्लिश्ड रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। दे में आल्सो बी रिपीटेटिव, या रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, एक से ज़्यादा बारी रिपीट कर सकते हैं। रिलेट टू जर्नल फंक्शनिंग, मतलब जो आपकी जर्नल फंक्शनिंग होती है आपकी मैनेजमेंट में, उनसे रिलेट होती है। और इसमें क्या होती है, अथॉरिटी डेलीगेट होती है, क्योंकि टैक्टिकल डिसीजंस कौन लेता है, लोअर वाले जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट। और एग्जीक्यूट करने के लिए उनको अथॉरिटी देनी पड़ती है। एंड सेकंड वन इज स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक आर दोज विच आर डिफिकल्ट, जो टॉप मैनेजमेंट लेती है ऑर्गेनाइजेशन की, जो डिफिकल्ट डिसीजंस होते हैं। एग्जांपल देखो, डिसीजन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लांट लेआउट, ऐसे जो मतलब मेन डिसीजंस होते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, वो सारे कौन से होते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। सेकंड वन इज बेसिक एंड रूटीन डिसीजंस। Basic decisions are those which required a good deal of deliberation and are crucial importance.
बेसिक डिसीजंस वो होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब जो हमें एक्शंस करने के लिए एक बेस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो प्लांट लोकेशन, सबसे पहले प्लांट लोकेशन की एग्जांपल दी हुई है। प्लांट लोकेशन जब हम डिसीजन लेंगे कि हमारा प्लांट लोकेशन कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, राइट, किस जगह पे होना चाहिए, तो वो हमें एक बेस प्रोवाइड करेगा ना बाकी एक्टिविटीज़ करने के लिए। इसलिए बेसिक डिसीजंस क्या है, बहुत क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको बहुत ध्यान से करना चाहिए। Second one is routine decisions. Routine decisions are those which requires less consideration. इनमें इतना ध्यान नहीं देना होता जितना बेसिक में, क्योंकि बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। It may seem that basic decisions are generally relate to strategic aspects and routine relates to tactical aspects. देखो ये लाइन क्या कहती है, हमने अभी पीछे पढ़ा स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिक क्या होता है, हमने देखा कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए जो बेसिक डिसीजन है वो स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट में लिया जाता है, क्योंकि बेसिक डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल होते हैं। एंड जो रूटीन डिसीजंस हैं वो टैक्टिकल होते हैं, राइट। अवर थर्ड टाइप इज ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजंस। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिए जाते हैं, मतलब ऑफिशियल कैपेसिटी में लिए जाते हैं। एंड इंडिविजुअल पर्सनल, जो एक पर्सनल के लिए, एक इंडिविजुअल खुद के लिए लेता है, मतलब अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के लिए लेता है। फोर्थ वन इज ऑफ द कफ एंड प्लान डिसीजंस। ऑफ द कफ क्या होते हैं, देखो जो इजीली लिए जाते हैं, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पर्पस ऑफ द एंटरप्राइज। हमारे एंटरप्राइज का पर्पस क्या है, उसको डायरेक्ट करके जब हम डिसीजंस लेते हैं वो होते हैं ऑफ द कफ। एंड प्लान्ड डिसीजंस क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स को देख के बनाए जाते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं जो हमें अचीव करने, और ये किसके थ्रू बनाए जाते हैं, एक साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। फोर्थ वन इज पॉलिसी एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस। पॉलिसी डिसीजंस क्या होते हैं, देखो पॉलिसी, जो पॉलिसी बनाने में हेल्प करते हैं। पॉलिसी क्या होती है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस, मतलब स्ट्रेटेजिक है, और ये कौन परफॉर्म करेगा, टॉप मैनेजमेंट। सो सबसे पहले क्या लिखा है, पॉलिसी डिसीजंस आर दोज विच आर टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट एंड विच आर ऑफ अ फंडामेंटल कैरेक्टर अफेक्टिंग द एंटायर बिजनेस। मतलब ये डिसीजंस आपके एंटायर बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि आपकी पॉलिसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की विजन को रिफ्लेक्ट करती है। सेकेंड वाज इन ऑपरेटिंग डिसीजंस। अभी ऑपरेटिंग डिसीजंस क्या है, ऑपरेटिंग लेवल पे मतलब जो एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट कौन करता है, हमारी लोअर लेवल, लोअर मैनेजमेंट। इसलिए ये डिसीजंस किसके थ्रू लिए जाते हैं, लोअर मैनेजमेंट के थ्रू। किस पर्पस के लिए, ताकि एग्जीक्यूट किया जा सके जो पॉलिसीज टॉप मैनेजमेंट ने बनाई हैं, ठीक है। ये पॉलिसी एंड ऑपरेटिंग हो गए। एंड द लास्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस मिडल लेवल के थ्रू लिए जाते हैं। हमने टॉप देखा, लोअर देखा, अभी मिडल लेवल कौन सी लेती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, ठीक है। ये लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, साइज ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट इज अ पॉलिसी डिसीजंस, बट सिलेक्शन ऑफ मीडिया, कि किस मीडिया के थ्रू आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है, वो क्या है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। इन तीनों में एक बार डिफरेंस देखते हैं हम, पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव एंड ऑपरेटिंग दोनों सेम है, क्योंकि ये दोनों लोअर के साथ लिए जाते हैं, और जो एग्जीक्यूट करता है उन पॉलिसीज़ को, प्लान्स को, उनके थ्रू लिए जाते हैं। देखो पॉलिसी डिसीजंस क्या है, ये गोल्स एंड जनरल कोर्स बनाते हैं, मतलब पॉलिसी बनाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या, डिटरमाइन मीन्स टू बी यूज, कि वो पॉलिसी कैसे यूज़ की जानी चाहिए। एंड एग्जीक्यूटिव क्या है, डे टू डे उन पॉलिसीज़ को, पर्टिकुलर केस को यूज़ करती हैं, ठीक है। सारे बहुत ईजिली समझ आए। टाइप्स आपको, डिसीजन क्या होता है, डिसीजन के फीचर्स क्या थे, और इतने सारे टाइप्स किए हमने। कल हम देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे कर सकते हैं हम डिसीजन मेकिंग, और टेक्निक्स क्या क्या है, हम डिसीजन मेकिंग किस किस टेक्निक के थ्रू कर सकते हैं। कल हमारा डिसीजन मेकिंग का कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। एंड आपको अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। गिव थम्स अप अगर क्लास अच्छी लगी, और सब्सक्राइब एंड शेयर। स्टे टू इन विद स्टडी विद एरिका। थैंक यू सो मच।